सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं वेताल भट्ट राव जी द्वारा रचित वेताल पच्चीसी, जिसके अंतर्गत आज सुनेंगे 8वीं कहानी। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहा करता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत पड़ी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र तट पर पहुंचे। उन्हें वहां एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूं, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शेया चंग हूं, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वैश्या को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वैश्या बचपन में बकरी के दूध पर ही पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शेयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो अब उसने फिर नई कहानी प्रारंभ की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।